तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एनसीईआरटी बुक से क्लास 10 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को जरा ध्यान से देखिए। फिगर हमने बना लिया है। क्वेश्चन क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। तो आप जानते हैं क्यूबिकल ब्लॉक की एल बी एच तीनों ही इक्वल होती हैं। तो यहां पर क्या है, उसके ऊपर 7 सेंटीमीटर का जो है एक हेमिस्फीयर माउंट किया हुआ है। सरमाउंट का मतलब क्या है, उसके ऊपर से माउंट किया हुआ है 7 सेंटीमीटर का हेमिस्फीयर, यानी अर्धगोलाकार कोई जो पार्ट है वो उसके ऊपर सरमाउंट किया हुआ है, उसके ऊपर माउंट किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन है। तो जो सरमाउंट जो किया हुआ है उसके ऊपर हेमिस्फीयर, तो इसकी सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट डायमीटर होगी वो क्या होगी, ठीक है। और हमसे बताना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। और जो क्यूब को और हेमिस्फीयर को दोनों को ऐड करने के बाद जो भी आपकी शेप बनेगी या सॉलिड बनेगा उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं। जो फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट जो आपसे पूछा गया है कि उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, जितनी किसी क्यूब की या जो भी आपको दिया हुआ है उसकी जो एज है, जो उसकी साइड दी हुई है, वही उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। तो जो आपके सामने जो गिवन है, जो क्यूब जो दिया हुआ है उसकी ग्रेटेस्ट साइड क्या है, 7 सेंटीमीटर है उसकी साइड। ग्रेटेस्ट क्या होती है, तो साइड ही 7 सेंटीमीटर है। तो यहां से जो इसका डायमीटर होगा वो भी कितना निकल के आएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आपको आंसर मिल गया होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो आपका डायमीटर है डी की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ क्या हो जाएगी, आर किसकी है, रेडियस ऑफ जो आपका हेमिस्फीयर है इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगी, 7/2 d/2, तो यानी कि 3.5 हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि जो आपका जो सॉलिड जो है इसका टोटल जो है सरफेस एरिया क्या आ जाएगा। तो उसे हम बता देते हैं सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यानी देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, नोट कर लेते हैं यहां पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेप या सॉलिड। तो जो आपको सॉलिड जो मिला है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम इसे क्या करते हैं, सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, आपका क्यूबिकल पार्ट। तो क्यूबिकल पार्ट क्या है, ये है। तो हमें क्या मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस, ध्यान दीजिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ध्यान दीजिए, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो हम इसका क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया लेंगे। पर ध्यान दीजिए, सरफेस एरिया अगर हम हेमिस्फीयर का लेते हैं तो इसके अंदर हेमिस्फीयर का बेस भी आ जाएगा। तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमें इसका ऊपर से सरफेस एरिया जो है वही उसके अंदर ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया यानी सीएसए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। और उसमें से क्या करेंगे, हमें माइनस करना होगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया आपका आ गया। अब इसमें से क्या हमें माइनस करना होगा, इसका बेस जो है वो हमें माइनस करना होगा, क्योंकि हम 2 बार एक साइड को काउंट नहीं कर सकते। सरफेस एरिया आज जो इसका अपर जो साइड है उसका तो हमने क्यूबिकल की साइड में जो हमने क्यूब का जो सरफेस एरिया है वहां पर हमने उसे ऐड कर लिया है, आपके फॉर्मूले में ऐड हो जाएगा। और यहां से उसका बेस हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो उसे हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ, यानी इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का बेस कैसा होता है आपको बताइए, तो हम उसे माइनस कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, यहां से सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी क्यूब का क्या होता है, 6 इंटू एच स्क्वायर। तो 6 इंटू एच क्या है आपकी, या साइड बोल सकते हैं, साइड स्क्वायर, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr स्क्वायर। तो नोट कर देते हैं 2πr स्क्वायर। अब फिर हमने क्या बोला था, माइनस एरिया ऑफ बेस,
तो एरिया ऑफ बेस क्या है, इसका सर्किल है, तो सर्किल का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस के पाई आर स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएंगे, तो 6 इंटू साइड हो जाएगी, तो साइड क्या है मैं डायरेक्ट नोट कर देता हूं, साइड ऑफ एज साइड क्या दी हुई है आपको क्यूब की 7 सेंटीमीटर, तो मैंने 7 सेंटीमीटर पुट कर दिया, प्लस देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हो गए तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे 6 इंटू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस पाई की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 22/7, तो इसे हम पुट कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस क्या है आपकी हेमिस्फीयर की 3.5, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5। अब ध्यान दीजिए 3.5 से 7 को डिवाइड करूंगा 2 टाइम, 2 से 22 को डिवाइड करेंगे 11 टाइम, तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, अब हमारे पास रह जाएगा यहां से ध्यान दीजिए 6 इंटू 49, तो 6 की जब 49 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 294, क्या मिलेगा 294, तो 294 हो गया, प्लस अब हमारे पास क्या है 11 इंटू 3.5, 11 इंटू 3.5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 38.5, तो यहां पर हम इसमें ऐड कर देंगे 38.5। अब हमें क्या करना है 294 में 38.5 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये आंसर बनेगा आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 294 में 38 को हम ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन का आंसर क्या मिला है 332.5 यानी 332.5, जो आपका ये जो शेप आई थी इसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, बाय बाय।